Welcome to Mishika classes. Our today's topic is Artificial Intelligence Unit number 1 Communication Skills, and in today's class we are going to discuss about the writing skills. आज हम Artificial Intelligence की Unit number 1 Communication Skills में writing skills के बारे में discuss करेंगे. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. In previous class of the writing skills, we have already discussed about the sentences. हमने जो हमारी प्रीवियस क्लास थी राइटिंग स्किल्स की उसके अंदर हमने पहले ही डिस्कस किया था कि सेंटेंस किसे कहते हैं. ओके, अब सेंटेंस तो हमें पता चल गया कि सेंटेंस कहा जाता है वाक्य को. ओके, उसमें मेन पार्ट्स क्या क्या थे? सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. दैट सब्जेक्ट टेल्स दैट अबाउट whom we are talking and the predicate tells about what we are talking about the subject. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो दो उसके पार्ट्स हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सब्जेक्ट में हमें पता चल गया था कि हम किसके बारे में बात करते हैं और प्रेडिकेट क्या बताता है. प्रेडिकेट बताता है कि सब्जेक्ट के किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं. ओके, तो अब बात आती है कि सेंटेंस को लिखा कैसे जाता है. व्हाट इज अ राइटिंग फॉर्मेट, एंड दैट राइटिंग फॉर्मेट टेल्स अबाउट द पार्ट ऑफ स्पीच. अब वो जो राइटिंग फॉर्मेट है वो कहाँ से पता चलता है? वो पता चलता है हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच से. तो व्हाट इज द पार्ट ऑफ अ स्पीच? पार्ट ऑफ अ स्पीच इज द वर्ड क्लास. पार्ट ऑफ अ स्पीच को क्या कहते हैं? वर्ड क्लास. अगर मैं एक सिंपल डेफिनेशन अगर आपको देना चाहूं पार्ट ऑफ अ स्पीच की, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्ट ऑफ अ स्पीच? द सिंपल डेफिनेशन इज पार्ट ऑफ स्पीच इज डिफाइंड एज वर्ड क्लास. डिस्क्राइब्स अ वर्ड्स इन द सेंटेंस. अगर मैं डिटेल डेफिनेशन देना चाहूँ पार्ट ऑफ अ स्पीच की तो वो क्या है? इट डिस्क्राइब्स वर्ड्स इन सेंटेंस. कैसे डिस्क्राइब करती है वर्ड्स, कौन कौन से होते हैं हमारे, या वर्ड क्लास किसे कहा जाता है. एक सेंटेंस है, कोई भी सिंपल सेंटेंस भी है दैट कंटेन्स द वर्ड्स, कोई भी है, अगर टू लेटर्स का, थ्री सॉरी टू वर्ड्स का, थ्री वर्ड्स का, फोर वर्ड्स और द मेनी मोर, जितने भी वर्ड्स का है तो हर एक वर्ड कुछ ना कुछ डिफाइन करते हैं. और वो कौन सी चीजें होती हैं? दीज आर द दिस 8 पार्ट ऑफ स्पीच विच इट डिफाइंस. जो वो डिस्क्राइब करता है वो ये 8 वर्ड्स हैं. either it may be noun, either it may be pronoun, it may be verb, it may be adjective, it may be adverb, it may be preposition, it may be conjunctions, and it may be an interjection. These are the 8 words which our sentence contain. ये वो 8 words हैं जो वो हमारा sentence contain करते हैं. And this 8 words is called a word class. इन्हीं 8 words को ही हम word class कहते हैं, या ये कहते हैं कि ये जो है sentence के main words हैं. अब इनमें से जो नाउन, pronoun, verb, adjective and the adverb, these 5 from noun to adverb, by going to the noun, pronoun, verb, adjective and the adverb, these 5 are the main 5 words. ये main हमारे 5 part of the speeches हैं. The preposition, the conjunction and the interjection, these 3 are the supporting part of speech. ये तीनों supporting में चलते हैं हमारे part of a speech के. और जो ये 5 है, noun, pronoun, verb, adjective and the adverb, these are the main 5 words, main 5 part of a speech. अब हम एक ही करके डिटेल में पढ़ेंगे कि that what is noun, what is pronoun, verb, adjective. मैंने जो कवर किया है नाउन प्रोनाउन इन सभी के बारे में वो उतना ही किया है दैट बिलोंग्स टू आवर टॉपिक, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मैंने इनको ज्यादा डिटेल में नहीं बताया, मैंने उतना बताया जो कम्युनिकेशन स्किल्स के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो पूरा सब्जेक्ट है हमारा क्लास 10th का, उसकी फर्स्ट यूनिट है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स. ओके, तो उस कम्युनिकेशन स्किल्स में जितना कवर करना था या जितना उसे डिस्क्राइब किया गया हमारे सिलेबस में, मैंने उतना ही डिफाइन किया. इफ एनी ऑफ द व्यूअर वांट दैट आई हैव टू कवर दिस टॉपिक इन डिटेल, दैट कैन कमेंट मी. अगर कोई सा भी व्यूअर मेरा चाहता है कि मैं इन पर्टिकुलर जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच है इनमें से किसी भी पर्टिकुलर चीज को ज्यादा डिटेल में समझाऊं, या कोई डाउट है उसको तो उसको ज्यादा डिटेल में बताऊं, तो वो व्यूअर मुझे कमेंट करके मुझे बता सकता है. मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जिसमें भी उसको डाउट है मैं उसको डिटेल्ड में वीडियो उसकी बना दूंगी. ओके, आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक. अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन ऑल द दिस 8 पार्ट ऑफ अ स्पीच वी विल डिस्कस इन डिटेल्स. ओके, मैं अब डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में उतना ही that belongs to our topic communication skills. Okay, communication skills का जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही हम डिटेल में पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे. जितना हमें इस टॉपिक से जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है उसमें जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे. नाउ द फर्स्ट इज अ नाउन. सबसे पहले है नाउन. अब मैंने हर एक वर्ब की, हर एक पार्ट ऑफ अ स्पीच की एक शॉर्ट डेफिनेशन और एक डिस्क्राइब डेफिनेशन दोनों दी है. ओके, तो यू कैन लर्न एनी ऑफ वन. आप इनमें से कोई भी एक लर्न कर सकते हो. यू मे वांट टू लर्न बोथ द, आप दोनों याद कर सकते हो. आपने एक याद किया तो आप एक भी याद कर सकते हो. बोथ आर करेक्ट. ओके,
तो व्हाट इज अ नाउन? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. नाउन को क्या कहते हैं? नेमिंग वर्ड्स कहते हैं. अगर हम इसकी डिटेल डेफिनेशन की बात करें तो व्हाट इज अ नाउन? नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग. किसी भी चीज का नाम, किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी थिंग का नाम. विच हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट. जो हमारी हेल्प करता है हम किसी भी चीज को आइडेंटिफाई कर सकें, उसे क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है. तो शॉर्ट डेफिनेशन तो होगी नेमिंग वर्ड, एंड द डिस्क्राइब डेफिनेशन क्या होगी? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग विच हेल्प टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स. ओके. तो व्हाट इज द एग्जांपल? जैसे इंडिया, फोन, मिशिका क्लासेस. दीज आर द एग्जांपल ऑफ अ नाउन. इंडिया इज द नेम ऑफ अ प्लेस, ये हमारी कंट्री का नाम है. फोन इज द नेम ऑफ अ थिंग, जिसमें आप वीडियोस देख रहे हैं फोन में ही देखते हैं, लैपटॉप्स में देखते हैं, कंप्यूटर्स में देखते हैं. दैट इज द नेम ऑफ अ थिंग. एंड द मिशिका क्लासेस इज द नेम ऑफ आवर चैनल थ्रू विच यू आर गोइंग टू स्टडी योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. जिसके थ्रू आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हो, उस चैनल का नाम क्या है? मिशिका क्लासेस. तो दीज आर द नेमिंग वर्ड्स. ये नेमिंग वर्ड्स हैं. ओके. जनरली जो नाउन है दैट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट और एट द प्लेस ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ये भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं इन प्रीवियस क्लास कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट किसे कहते हैं. तो जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं ये तीन ही जगह पे लगते हैं ज्यादातर, मैक्सिमम टाइम्स में, सब्जेक्ट पे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो नेक्स्ट टॉपिक इज अवर प्रोनाउन. प्रोनाउन किसे कहते हैं? वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउन. अगर सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो किसे कहते हैं प्रोनाउन? जो नाउन को रिप्लेस करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रोनाउन कहा जाता है. And what is the detailed definition? To avoid the repetitive use of noun, we use pronoun. Now, pronoun की definition क्या है? Pronoun की definition है, अगर हम अवॉइड करना चाहते हैं, बार बार नाउन को यूज नहीं करना चाहते, किसी भी, अगर मैं किसी चीज के बारे में लिख रही हूँ और मैं उसके बारे में बार बार उसका नेम को कॉल नहीं करना चाहती, एक बार मैंने बता दिया कि किसके लिखे, बार बार रिकॉल करो तो वो भी बैड लगता है. तो रिप्लेस दैट वर्ड वी यूज अ प्रोनाउन. अब हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन यूज करते हैं. ओके. कोई भी टॉपिक ले लीजिए. दैट्स my phone color is black. I'm using Apple phone. I'm using iOS my mobile use, my phone is using an iOS operating system. तो बार बार मैं एक ही वर्ड को रिप्लेस करने की जगह मैं उसकी जगह उसके रिगार्डिंग भी प्रोनाउन को भी यूज कर सकती हूँ. What are the pronouns? Some examples are here. Just like we. We means हम. He is a use for a boy. Particular boy के लिए यूज करते हैं he. Next is a they use for the group of a people. they जो होता है group of peoples के लिए यूज किया जाता है. And many more. Next is the verb. What is the verb? A simple definition is doing words is called verb. Verb किसे कहते हैं? Doing words को कहा जाता है verb. और describing definition क्या होगी इसकी? Word that describes an action, an event or a state. वो words जो किसी भी एक्शन के बारे में डिस्क्राइब करता है, किसी इवेंट के होने के बारे में डिस्क्राइब करता है, या फिर कोई स्टेट के बारे में बताता है, दैट इज कॉल्ड अ वर्ब. फॉर एग्जांपल, रीड, राइट, speak. These all are the doing words. Read means पढ़ना, write means लिखना, speak means सुनना, sorry, speak means बोलना. तो these are the doing words. ये सब doing words है. ये हमारे एक्शन के बारे में, happening क्या इवेंट हो रहा है उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं. ये स्टेट क्या है हमारी इस टाइम पर, उस स्टेट के बारे में बता रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं. स्टेट मीन्स हम क्या कर रहे हैं इस टाइम पर. व्हाट इज द एक्शन गोइंग ऑन राइट नाउ, दैट इज कॉल्ड द वर्ब. वो हमें कौन बताता है? वर्ब बताता है. जिस टाइम पर हम बात कर रहे हैं उस टाइम पर क्या हो रहा था. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई एम लर्निंग माई कम्युनिकेशन स्किल्स. मैं इस टाइम पर कम्युनिकेशन स्किल्स याद कर रही हूँ. तो लर्निंग में इज अ स्टेट, मैं पढ़ रही हूँ ना इस टाइम पर. ओके. yesterday I learned communication skills. मैंने कल पढ़ा था. तो इस टाइम पर स्टेट की बात नहीं हो रही. हमने मैं yesterday मैंने वर्ड मेंशन किया तो इसका मतलब मैंने कल पढ़ा था. तो वर्ब जो हो चुका है. तो स्टेट हमें बताता है, बेसिकली स्टेट से पता चलाता है कि उस स्टेट पे आपने क्या किया या अब क्या आप कर रहे हो, क्या एक्शन गोइंग ऑन हो रहा था, क्या इवेंट हो रहा था. दैट इज कॉल्ड द वर्ब. उसे वर्ब कहा. नेक्स्ट इज द एडजेक्टिव. व्हाट इज द एडजेक्टिव? एडजेक्टिव मींस अ डिस्क्राइबिंग अ नाउन और अ प्रोनाउन. शॉर्ट डेफिनेशन है कि अगर हमें नाउन को या प्रोनाउन को एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है, दैट इज कॉल्ड द एडजेक्टिव. उसे क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव कहा जाता है. व्हाट इज एडजेक्टिव? टू डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन. अगर डिटेल डेफिनेशन की बात की जाए, वर्ड्स दैट टेल्स द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन, लाइक द शेप ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन, द साइज ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन, द मटेरियल ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन, द पर्पस ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन. कोई भी क्वालिटी आप डिस्क्राइब कर सकते हो. उसकी शेप कैसी है, उसकी साइज कैसा है, उसका मटेरियल कैसा है, उसका पर्पस क्या है.
तो सब के सब वर्ड्स किसके अंदर आते हैं? एडजेक्टिव के अंदर आते हैं। एडजेक्टिव को हम हिंदी में कहते हैं विशेषण। जैसे नाउन को कहा जाता है संज्ञा, प्रोनाउन को कहा जाता है सर्वनाम, वर्ब को कहा जाता है क्रिया। ऐसे एडजेक्टिव को क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव को कहा जाता है हमारा विशेषण, किसी की विशेषता बताना, किसी की क्वालिटी बताना। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन लीफ, हियर ग्रीन इज द एडजेक्टिव। ग्रीन एडजेक्टिव है, ये क्वालिटी बता रहा है ना हमें कैसा कलर है लीफ का, ग्रीन कलर की लीफ है, तो दैट इज हमें उसकी क्वालिटी बता रहा है। ओके, जैसे क्लेवर बॉय, चालाक लड़का, तो क्लेवर इज द एडजेक्टिव। क्लेवर क्या बता रहा है? क्वालिटी बता रहा है नाउन बॉय की। ओके, बॉय इज अ कॉमन नाउन जिसके एडजेक्टिव को बता रहा है, राइट। तो किसी को भी डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड्स का यूज किया दैट इज कॉल्ड द एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज एडवर्ब। एडवर्ब कहा जाता है क्रिया विशेषण। एडवर्ब इज एडजेक्टिव प्लस वर्ब। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण एंड द वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया विशेषण। तो व्हाट इज द शॉर्ट डेफिनेशन? दैट इज अ डिस्क्राइबिंग अ वर्ब। अब इसमें एडजेक्टिव जो लगा है वर्ड, एडजेक्टिव प्लस वर्ब, तो वर्ब को ही डिस्क्राइब करता है। जो एडजेक्टिव था दैट डिस्क्राइब्स द नाउन एंड द प्रोनाउन, बट एडवर्ब डिस्क्राइब्स द वर्ब, वर्ब को डिस्क्राइब करता है। वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ द वर्ब, वर्ब की कौन कौन सी क्वालिटी बताएगा? अब वर्ब तो स्टेट है, एक एक्शन बताता है बेसिकली। वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड्स होते हैं। तो वो क्या कैसे कर रहा है काम? तेज कर रहा है, जल्दी कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा है, ओके, फास्ट कर रहा है, कहाँ कर रहा है, प्लेस, किस टाइम कर रहा है, टाइम, ये कुछ पोजीशन, किस पोजीशन में कर रहा है। तो ये जो जो स्टेट्स है ये बेसिकली डिस्क्राइब करता है हमारा एडवर्ब। वर्ड्स describe the quality of verb like manner, the place, the time. These are the adverbs. For example, manner मतलब कैसे कर रहा है, क्विकली कर रहा है, राइट। प्लेस कहाँ कर रहा है, एवरीवेयर, सभी जगह। टाइम जल्दी कर रहा है, सून कर देगा। तो दीज आर द एडवर्ब्स, ये एडवर्ब्स हो गए। इसके अलावा भी है नाउ, देन, हियर, देयर, दीज ऑल आर अगेन द, या स्लोली, दीज ऑल आर द अगेन द एडवर्ब्स, ये सब भी एडवर्ब्स। Now, the next topic is the preposition. What is the preposition? Preposition shows the relationship. Preposition क्या बताता है? Relationship बताते हैं। तो short definition होगी, the words which show the relationship is called the preposition. और detailed definition की बात की जाए, which describe the position. Position क्या है हमारी? Direction क्या है हमारी? या location किसकी? Noun और pronoun. Noun की या फिर pronoun की position कैसी है, उसकी direction कैसी है, उसकी location क्या है, वो क्या बताता है हमारे preposition का। For example, on, over, near, beside, above, in, at. These all are the preposition. ये सारी preposition. On means ऊपर, over means भी ऊपर ही होता है, जो टच नहीं होता. Near means पास, beside means उसके साइड में, among सब में, between दो लोगों के बीच में, दो चीजों के बीच में. तो these are the prepositions. ये preposition जो position बता रहा है, okay. At किस टाइम पर होगा, okay. तो these are the prepositions. ये सब prepositions होते हैं. नेक्स्ट द कंजक्शंस। कंजक्शंस क्या है, क्यों क्या होता है कंजक्शंस? दीज आर द जॉइनिंग वर्ड्स। जॉइनिंग किस किस तो जॉइनिंग की जाती है? विच कंटेंट कनेक्ट्स टू सेंटेंसेस, टू फ्रेजेस, टू क्लॉजेस। किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को जोड़ना, फ्रेजेस को जोड़ना, ये क्लॉजेस को जोड़ने को ही कंजक्शंस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बट, एंड, और, बिकॉज। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लर्निंग कम्युनिकेशन स्किल्स बिकॉज माई एग्जाम्स आर नियर बाय। मैं कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ? क्योंकि मेरे एग्जाम्स नियर बाय, मेरे एग्जाम्स आ गए। ओके, तो दीज आर द कंजक्शंस। बिकॉज हियर इज अ कंजक्शन, दो सेंटेंसेस को मैंने जोड़ा। कौन कौन से दो सेंटेंसेस? आई एम लर्निंग कम्युनिकेशन स्किल्स, एक मेरा पहला सेंटेंस था। सेकंड सेंटेंस क्या था? माय एग्जाम्स आर नियर, मेरे एग्जाम्स पास आ गए। आई एम लर्निंग कम्युनिकेशन स्किल्स बिकॉज माय एग्जाम्स आर नियर। मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरे पेपर आ गए हैं, मेरे एग्जाम्स आ गए। तो दे टू सेंटेंसेस को मैंने कनेक्ट किया बाय यूजिंग अ वर्ड बिकॉज, बिकॉज का यूज करके। तो दिस इज कॉल्ड द कंजक्शंस, इसको कंजक्शंस कहा जाता है। Now the next one is the interjections. What is the interjections? Which shows a feeling, जो feelings के बारे में बताता है, which express our thoughts, ideas, emotions. कौन से emotions को express करता है? Like the happiness, कितने खुश हैं, क्या surprise मिला, गुस्से में है, दुखी हैं. Every emotions which you can express, that is with the help of the words, that is called the interjections. जिन words के आप अपने feelings को बताते हो उन्हें क्या कहा जाता है? Interjections कहा जाता है. जैसे wow, hurray, oh, alas, oh, these all are the interjections. दो, अब इनकी पहचान क्या है? इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड जिनकी एक आइडेंटिफिकेशन होती है,
that they use exclamatory mark. सभी वर्ड्स के पीछे भी आप देखें, मैंने एग्जांपल्स में वर्ड्स जो दिए हैं जैसे वाओ, फॉर रे ओ, सबके पीछे एक्सक्लेमेटरी मार्क लिखा है. The words containing the exclamatory marks, all words contain interjections. जिन भी वर्ड्स के पीछे मैंने exclamatory mark लगाते हैं हम लोग, वो सभी वर्ड्स क्या कंसीडर कर जाते हैं, इंटरजेक्शंस में करते हैं. इन सभी के अलावा एक और हमारा वर्ड कनेक्ट होता है हमारा, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ अ स्पीच, दैट इज आर्टिकल. ये सपोर्टिंग पार्ट ऑफ अ स्पीच है, बट इट इज नॉट अ प्रॉपरली पार्ट ऑफ अ स्पीच. ओके, तो व्हाट इज एन आर्टिकल? आर्टिकल्स क्या होते हैं? इसका सिर्फ इतना काम है, इट डिस्क्राइब्स अ नाउन दैट इज अ स्पेसिफिक और अ जनरल. जिस नाउन का हम यूज कर रहे हैं वो स्पेसिफिक है, ये जनरल है, वो डिस्क्राइब करने के लिए हम आर्टिकल का यूज करते हैं. ओके, तो कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं? ए, एन एंड द. ए एंड एन इज यूज फॉर द जनरल, द इज यूज फॉर द स्पेसिफिक. ए और एन जनरल के लिए यूज किए जाते हैं, जनरल नाउन्स के लिए यूज किया जाता है. द जो है स्पेसिफिक नाउन के लिए यूज किया जाता है. ओके, ए यूज विद द कंसोनेंट्स एंड द एन यूज विद द वोवेल्स. ए जो है वो कंसोनेंट्स के साथ यूज किया जाता है, और जो एन है दैट इज यूज विद वोवेल्स, वोवेल्स के साथ यूज किया जाता है. Okay, in next class we will go to discuss about the what is the vowels and what is the consonants, what is the meaning of these two words in detail, and how they use, ये भी हम discuss करेंगे. That is also again a part of a communication skill. Next, ये हमने क्यों करा आर्टिकल्स, ये क्यों हम लोग राइट पार्ट ऑफ अ स्पीच को डिटेल में कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द आर्टिकल राइटिंग. वी हैव टू राइट द आर्टिकल राइटिंग, हमें करनी है, पैराग्राफ्स लिखने हैं जो हमारे एग्जाम्स में आ रहे हैं. तो व्हाट इज एन आर्टिकल राइटिंग? आर्टिकल राइटिंग किसे कहा जाता है? अ नॉन फिक्शन टेक्स्ट. कोई भी नॉन फिक्शन टेक्स्ट है उसी को आर्टिकल राइटिंग कहा जाता है. किसके ऊपर बेस्ड होता है? इट बेस्ड ऑन द आइडियाज. क्या आपके आइडियाज कैसे हैं? व्हाट आर द फैक्ट्स? फैक्ट्स क्या क्या है आपके? सजेशंस क्या आप देना चाहते हो? किस बातों पे आप डिपेंड कर रहे हो? क्या आपके थॉट्स हैं? इन सभी के ऊपर आर्टिकल राइट डिपेंड करते हैं. और ये किसके ऊपर लिखते हैं? ये कोई भी जनरल टॉपिक पे हो सकता है और कोई भी करंट टॉपिक पे होता है. कौन कौन से पॉइंट्स हमारे माइंड में हमें रखने पड़ते हैं? दैट इज, फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन. सबसे पहले इंट्रोडक्शन है. इंट्रोडक्शन में क्या कवर होएगा? दैट कवर्स द मीनिंग एंड द प्रेजेंट. कोई भी आर्टिकल लिखना, कोई भी पैराग्राफ लिखना, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं, एंड दैट इज व्हाट इज द मीनिंग एंड व्हाट इज इट्स प्रेजेंट स्टेट. क्या है? करंट टॉपिक है तो प्रेजेंट स्टेट आ जाएगी, जनरल टॉपिक है तो उसका मीनिंग आ जाएगा. नेक्स्ट आ जाएगा सपोर्टिंग डिटेल्स. सपोर्टिंग डिटेल्स के अंदर क्या क्या कवर करते हैं? सबसे पहले आएगी प्रॉब्लम के बारे में, प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन कैसी है. उसके बाद आएंगे उस प्रॉब्लम के एडवांटेजेस क्या है या डिसएडवांटेजेस क्या है. नेक्स्ट, अगर उसके रिगार्डिंग कोई केस स्टडी है, मींस कोई एग्जांपल आपको पता है, तो देन यू कैन एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर आल्सो. आफ्टर दैट वी विल कंक्लूड आवर टॉपिक बाय गिविंग द sum up of all the lines, by giving any message or an advice from your side. This is all about the communication skills today's topic. We will going to discuss detailed discussion of articles in our next class. Thank you.